आपसे दूर होकर आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको वो याद भी कर रहे हैं या वो मूव ऑन कर रहे हैं किसी और के साथ? क्या कनेक्शन है आपके उनके साथ? ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो पे लेंगे, लेकिन उससे पहले हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपकी खुद के चैनल? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको भी आपके बारे में कुछ भी जानना हो, लाइक आपकी शादी कब होगी, आपकी करियर कैसा होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, आपके बच्चे कब होंगे, अरे भाई किसी भी सवाल का जवाब आपको चाहिए तो अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ, अगर आपको वैदिक से जानना है तो अपनी बर्थ डिटेल्स देनी होगी कमेंट सेक्शन पे और क्वेश्चन भी लिखना होगा। और अगर आपको टैरोट से जानना है तो भी आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में अपना नाम और क्वेश्चन लिख के छोड़ देना। हो सकता है कि रीडिंग मिलने में आपको 10 to 15 डेज लग जाए, लेकिन हर वीडियो में मैं किसी ना किसी को आंसर करती ही हूँ। आज भी मैं करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर कैसा महसूस कर रहे हैं। और ना ये टाइमलेस रीडिंग है और ये ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सारे के सारे चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, लेकिन जितनी रेजोनेट करेगी उतना रख लेना, एंड देन जितना रेजोनेट नहीं करेगी प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, बाकी आपको छोड़ देना है। फर्स्ट कार्ड देखो कितना ज़्यादा परेशान है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। चलो मैं कुछ कार्ड्स एक साथ लूँगी, फिर मैं एक एक करके एनालिसिस करूँगी। क्वीन ऑफ कप्स, बेहद ज़्यादा ये तो टूटे तोड़े लेकिन टूटे ना। मैम आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ आ जाएगी। सोलमेट और कार्मिक की कनेक्शन में हो, ठीक है। ईगो तो दोनों ही दिखा रहे हो, कोई भी काम नहीं जाते हो। उसको भी ये लगता है कि मैं क्यों कॉल करूँ, इसको भी ये लगता है कि मैं क्यों कॉल करूँ। अरे भाई ऐसा ही चलता रहा तो दोनों के दोनों तकलीफ में रह जाओगे और रिलेशनशिप कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड लास्ट कार्ड देखो, लास्ट कार्ड में मुझे ये वाला कार्ड मिला, लाइक वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी था इधर। चलो सारी कार्ड्स मैंने एक साथ उठा लिया एंड फर्स्ट कार्ड वाज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन आप ही से सुलह करना एक्सपेक्ट करते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रही है, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, तो आपको अब तक उनसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपके पर्सन को आपने इतना प्यार दिखाया हुआ था, है ना, कि तुम मेरे जान हो, ये हो, वो हो, सोना हो, बाबू हो, ये आपने किया हुआ था। आपने इतना इम्पोर्टेंस, इतना प्रायोरिटी दिया हुआ था। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, तो आप उस मामले में कुछ कर नहीं सकते हो। आप अभी थक चुके हो, आप टायर्ड हो चुके हो कि मैम हम कितनी बार कोशिश करें, हर बार मैं ही क्यों करूं। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल वाली एनर्जी है, जो भी इस रिलेशनशिप में जो फीमेल होंगे, एक्शन उन्हीं की तरफ से होगी। मेल की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन गाइज मैं ना तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत आम कनेक्शन नहीं है। फिजिकल लेवल पर रिलेशनशिप नहीं थी आप लोगों की। ये कार्ड आपको दिख ही रही होगी, द लवर्स कार्ड एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिलेशनशिप पर आपके सोलमेट वाली कनेक्शन है। और ये इंसान के साथ जब आप इस इंसान के साथ रहते हो ना, कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, तब आपको ये लग रहा है आप अंदर ही अंदर घुटन में हो, आप अंदर ही अंदर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो ना, और ना आपके पोर्शन महसूस कर रहे हैं। दोनों के दोनों ही सारी रात जागते रहते हो, रात भर आपको नींद तक नहीं होती है, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी में हो आप लोग। लेकिन फिर भी एक दूसरे की जो है एटीट्यूड और ईगो को आप लोग नहीं छोड़ पा रहे हो। और देखो यहाँ पे सोच की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। तो यहाँ पे दोनों की तरफ से एक्शंस एक्सपेक्ट करते हो। उनको लगता है कि आप ले लेंगे एक्शन इनको, और आपको लगता है कि वो लेंगे, मैं क्यों लूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, एक्चुअल में रिलेशनशिप में दोनों की तरफ से ही कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं, कोई लड़ाई, कोई झगड़े, कोई इमोशनल डिटैचमेंट, ऐसा एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं था। बस सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन फिर भी गाइज मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक रिलेशनशिप में जब आप होते हो ना,
उस रिलेशनशिप में आप दोनों मैटर करते हो, और आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो इतना ज़्यादा आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करते हो, सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते हो। अभी के टाइम पे ना आपको इस इंसान के साथ बहुत सारी बातें करनी है, एंड आपके पोर्शन को भी आपके साथ बहुत सारी बातचीत करनी है। आपको पता है यहाँ पे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इस लेवल पर हो रहा है कि आप बात ही नहीं कर पा रहे हो किसी से। आप उस इंसान के लिए वेट कर रहे हो कि वो जब आएंगे तब मैं बात कर पाऊंगी, एंड ये ट्रू भी है। लाइक जब वो इंसान आपके जीवन में आएंगे तभी एक्चुअल में आप ओपन अप हो पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एक सिचुएशन बनी हुई है जहाँ से ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आप पीछे जा पा रहे हो, चीज़ें आप सही नहीं कर पा रहे हो। देखो कुछ और और कुछ दिन ऐसे तो चलेंगे, ठीक है, और कुछ 5 वीक्स तक ये सेम और चलेगी, लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ तक। लेकिन आप देख पा रहे हो उनकी एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, भाई वो ठीक नहीं है। अब आप बोलोगे मैं भी तो ठीक नहीं हूँ ना, तो वही तो आप भी ठीक नहीं हो, आपकी पोजीशन भी सही नहीं है। कोई तो एक्शन लो, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ पे मेल की तरफ से एक्शन की एनर्जी थोड़ी सी कम है, फीमेल एक्शन ज़्यादातर होने के चांसेस है। तो कोई अगर फीमेल मुझे सुन रहे हो और आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट है तो प्लीज़ जाओ और एक्शन लो और बातचीत करो। और जैसे जैसे टाइम गुजर रही है वैसे वैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, तो प्लीज़ कोशिश करो कि चीज़ें सही तरीके से सब सही हो जाए। और जब चीज़ें सही होने लगेगी ना तो आप खुद के अंदर से कॉन्फिडेंस आपको आएगी कि यार ठीक है, चलो मैं तो ये रिलेशनशिप में आते ही, इस इंसान के कांटेक्ट में आते ही आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएंगे। करंटली आप बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज चल रही है, माइंड डिस्टर्ब्ड है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही महसूस नहीं कर रहे हो ना, वो सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। मैम कब तक सही हो जाएंगे मैम, प्लीज़ ये तो बता दो। बहुत दिन हो गए, 7 मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए, 10 मंथ्स हो गए, कब हो जाएगी? चलो अभी से लेके विदिन 10 मंथ्स आप लोगों के रीयूनियन हो जाएंगे। अभी से लेके विदिन 10 मंथ्स आप लोगों के रीयूनियन हो जाएंगे। एंड 10 मंथ्स इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। ये 10 डेज से लेके 10 मंथ तक की मैंने इसको जो है टेंशन टाइम पीरियड्स जो है मैंने इसको बता दिया। अब देखो ये कनेक्शन कैसा है मैम, हम क्यों अलग नहीं हो पाते हैं? हालांकि अब तो लगा था कि इस टाइम पे तो लगा था कि अब तो सब खत्म, फिर भी क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि देखो ये ना आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इधर है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड उसी कनेक्शन को दिखा रही है जो कि आपका भाग्य में है। तो ये इंसान आपके भाग्य में है, आपके डेस्टिनी में है। दिस इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है। तो जब आप डेस्टाइन्ड पार्टनर के एनर्जी में होते हो तो वहाँ पे ब्रेकअप होता ही नहीं है, नो कांटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक रियलाइजेशन वाला फेज़ आपके जीवन में आता है, जब आपको रियलाइज़ हो जाती है कि यस दिस इज़ द पर्सन, यही वो इंसान है जिसको यूनिवर्स ने मेरे लिए बनाया है, यही वो मेरे पार्टनर है, ही इज़ माई डेस्टाइन्ड पार्टनर। लेकिन उससे पहले ये नो कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है। एंड आप लोगों की वो रियलाइजेशन वाला पीरियड भी हो चुका, आपको वो रियलाइजेशन भी हो चुका जहाँ पे आप समझ आ चुकी है कि यस दिस इज़ योर सोलमेट एंड दिस इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। तो मैम क्या वो मेरे बगैर सही महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही महसूस नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपसेट है, उनकी करियर में भी कुछ सही नहीं चल रही है। वो आपके बगैर ना बहुत इनकम्प्लीट सा महसूस करते हैं खुद को। सिमिलर चीज़ें आपके साथ भी है, ऐसा अलग नहीं है कि वो कुछ अलग, जैसा आप महसूस कर रहे हो ना वैसे ही आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मोड में हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो। तो कोशिश करो ना कि बात हो जाए, कैसे भी करो, कैसे भी बात जैसे ही आप करने की कोशिश करोगे, जो आप मुझे सुन रहे हो ना उनको मैं एडवाइस करूँगी कि आप अगर कोशिश करते हो तो अभी विदिन 10 डेज़ आपकी बातचीत हो सकती है, ठीक है। चलो किसी ने मुझे पूछा था, उनका नाम शायद प्रत्युषा था। प्रत्युषा जी ने पूछा था मैम मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। चलो प्रत्युषा जी की रीडिंग मैं कर देती हूँ कि प्रत्युषा जी की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के
बताना ना भूलें। चलो मैम, आपकी जो मैरिज होगी वो डेफिनेटली लव मैरिज होगी, आपकी खुद की इच्छा से होगी मैम। सो और मैम आपने मैरिज कब होगी वो नहीं पूछा था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कमिंग 4 मंथ्स में आपके मैरिज होने के जो है चांसेस बन रहे हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो मुझे बताना ना भूले कमेंट सेक्शन में। वह हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपकी क्वेश्चन को मतलब आंसर करूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ, जय माँ रुक्मिणी की जय।